दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में अभी चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौरान 9 मई को प्रधानमंत्री ने कोई भी भाषण या फिर रैली नहीं की। इस दिन को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज वो वापस आ गए हैं चुनावी मैदान में और आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू फेथ को इंडिया से एलिमिनेट करना चाहती है। आइए सुनते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है इस रैली में। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कितना खतरनाक है, ये शहजादे के गुरु ने इसका भी खुलासा किया है। ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया, मोदी मंदिर जाता है वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, मेरे भाई बहन, हम तो माता सबरी के पुजारी हैं। ये इंडी गठबंधन हमला ये मोदी पर नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था पर है। ये हमला आप पर है, ये मेरे देश के आदिवासियों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी देश से हिंदू आस्था को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आज राहुल गांधी ने कानपुर में एक रैली में कहा कि जीएसटी को वो रिवाइज करेंगे। जो जीएसटी अभी है ये 90% लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ 10% लोगों को अमीर बनाने के लिए है। और वो फिर से इस जीएसटी को रिवाइज करेंगे ताकि जो 90% आबादी है भारत की, जो गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। अब देखना ये होगा कि इसके रिवाइज अगर इनकी सरकार आती है तो ये रिवाइज कैसे करती है और कैसे 90% लोगों को इसका फायदा पहुंचता है। एक और बड़ी खबर है आज की, केजरीवाल को जेल से रिहा कर दिया गया है 2 जून तक के लिए। उनके पास 21 दिन का टाइम है चुनावी प्रचार प्रसार में भाग लेने के लिए। उसके बाद वो फिर जेल के लिए चले जाएंगे। आइए आपको दिखाता हूं केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है जेल से निकलने के बाद। लोगों का जो उत्साह है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, वो देखने से ही लगता है कि काफ़ी खुश हैं वो लोग। और लोग नारे भी लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि कल 11 बजे कनॉट प्लेस पे वो हनुमान मंदिर के पास पूजा अर्चन करेंगे। और उन्होंने कहा है कि 1 बजे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा। आइए खुद से सुनते हैं केजरीवाल जी ने क्या कुछ कहा है। 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आएं, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। करेंगे सर कैंपेन। और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे। पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ। राहुल गांधी ने आज लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस किया था
जिसमें कि बहुत सारे पत्रकार आए हुए थे और बहुत सारे लोग भी थे। पूरा स्टेडियम का माहौल बना हुआ था, एक इंडोर स्टेडियम जैसा था वो। और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सवाल के जवाब दिए और बहुत सारा कुछ कहा संविधान को लेकर के, संविधान को बचाने को लेकर के, और बीजेपी या फिर जो सत्ता में लोग हैं वो कैसे संविधान को हटाना चाहते हैं, इन सब के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे किसी आदमी ने पूछा उनसे कि आपके साथ ईडी ने क्या कुछ पूछा था, आप बताइए कि ईडी ने आपके साथ क्या वार्तालाप हुई आपकी। उन्होंने कहा कि ईडी ने मेरे से जो भी पूछा मैंने उसको बताया, और मैंने पूछा ईडी को कि आपको क्या लगता है कि आपने हमें बुलाया है? बिल्कुल गलत। मैं खुद आया हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं आना चाहता था और मैं ये देखना चाहता था कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है। बहुत बड़ा खुलासा है और आपको मैं ये पूरा बयान दिखाता हूँ राहुल गांधी का, देखिए और आप खुद भी समझिए। मैंने नोट किया है कि सीबीआई ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटेरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटेरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटेरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की सबसे बड़ी खबर है कि सिंगापुर और हांगकांग ने MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर बैन लगाया है। उनका कहना है कि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम की एक केमिकल पाया जाता है, जिससे कि कैंसर होने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। वो मसाले, 4 मसाले कौन कौन से हैं? उसमें फिश करी मसाला है, सांभर मसाला है, करी पाउडर है, मिक्स मद्रास करी पाउडर है। और ऐसा नहीं है कि ये बैन पहली बार लगा है। यूरोपियन यूनियन ने 527 इंडिया के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे कि बैन लगाया है। इन सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो उनके नॉर्म्स को मीट नहीं करते हैं। MDH के 31% मसालों को USA ने वापस कर दिया था। पिछले 4 सालों में जो यूरोपियन यूनियन ने 527 प्रोडक्ट को बैन किया है, और ये बैन्स जो हैं जो डिफरेंट कंट्री में बढ़ती जा रही हैं। तो अभी हमारी सरकार जो है, जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो भी इन मसालों को उठाई है और इसको जांच के लिए भेजा है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमें 20 दिन का समय चाहिए इस मसाले को जांच करने के लिए। वहीं पे हमारे कंटेंट क्रिएटर ने इसे 2 दिन में टेस्ट करवा के लैब से बताया है, अपने रिपोर्ट में बताया है। देखिए वो रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं। फिश करी उठाया और खुद लैब में दिया टेस्ट करने के लिए कि इसमें इथाइलिन ऑक्साइड कितना है और कितना नहीं है। रिपोर्ट से हमें पता चला है कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड 70 टाइम्स ज्यादा है परमिसिबल लिमिट से, 70 टाइम्स ज्यादा है यूरोपियन यूनियन की परमिसिबल लिमिट से। और FSSAI खुद ने इथाइलिन ऑक्साइड को इंडिया में बैन कर रखा है कम्प्लीटली।
इथाइलिन ऑक्साइड को इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च ऑन कैंसर ने ग्रुप 1 के अंदर डाल रखा है। ग्रुप 1 के अंदर सिगरेट और अल्कोहल भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास इनफ एविडेंस है ह्यूमन स्टडीज का, इन सब्सटेंस को लेने से हमें कैंसर हो सकता है। और FSSAI वो यूनिट है जिन्होंने 20 दिन मांगे ये जवाब देने के लिए कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। मेरा सवाल यह है, मैंने ये सैंपल लैब को 23 अप्रैल 2024 को दिया था। आज 27 अप्रैल 2024 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है कि इसके अंदर कितना ज्यादा इथाइलिन ऑक्साइड है। मेरा सवाल FSSAI से यह है कि अगर मैं 4 दिन के अंदर पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ऑक्साइड है, तो आपको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए? इस रिपोर्ट के देखने के बाद अब देखना यह होगा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कदम उठाती है इन सारे मसालों के लिए, और जो मसाला नॉर्म्स को मीट नहीं करते हैं, जहां पे एथिलीन ऑक्साइड होने का चांसेस है। आप लोग भी अपने साइड से जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसके पीछे लेवल पे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, उसको चेक कीजिए और देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।